भाई मरते मरते बचाऊं भाई साहब, इतना इंच रह गया बस, सच बता रहा हूँ। तो अजीज़ आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 4 बजने वाले हैं शाम के, और हम अभी तक हम तुरतुक में हैं। इस समय तो हमें निकल जाना चाहिए था पैंडेमिक के लिए, बट ड्यू टू सम रीज़न फिर बीच में तूफ़ान आ गया, बारिश हो गई बड़ी ज़बरदस्त और हम नहीं निकल पाए। सो राइट नाउ अभी हम निकल रहे हैं और आज हम फिर जहाँ हम जाना था वहाँ तो नहीं पहुँच पाएंगे। तो जी चल पड़े हैं आज फिर से हम अपने सफ़र की ओर। वो देखो काले बादल वहाँ पहुँचे हुए हैं, हमें यहीं से निकलना है। देखते हैं भाई साहब आगे क्या मौसम है और क्या सीन चल रहा है। और अभी भी यहीं है काले बादल। खुदा मेरे। ओके सो गाइस, दिस वाज द प्लेस जहाँ पे ना मेरी जान अलग में आ गई थी। इस समय मैं बाइक पे था और मैं साक्षी से बात कर रहा था फ़ोन पे, क्योंकि इस एरिया में नेटवर्क था। और मेरे सामने चल रहा था अमन और मेरे पीछे था आनंद। और चलते चलते अचानक से जो मेरे को दिखा वो था एक बड़ा सा पत्थर जो कि बहुत स्पीड में था। मेरी बाइक के जस्ट 1 फुट की दूरी से होकर के वो सामने से निकला बहुत स्पीड में। तो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आप पहाड़ देख पा रहे हो, ये सारा शूटिंग स्टोन एरिया है। पूरे पहाड़ आगे तक शूटिंग स्टोन एरिया है। तो यहाँ से जो है पत्थर आया था बड़ी तेज़ की, और मेरा था कैमरा बंद, क्योंकि मैं साक्षी से बात कर रहा था उस टाइम, तो व्लॉग नहीं हो रहा था ना, इसलिए मेरा कैमरा बंद था। और वो पत्थर जिस तरीके से निकला ना, अगर वो मेरे ज़रा से भी बाइक पे कहीं पे भी टच होता तो आज ये व्लॉग आप शायद नहीं देख पाते, मैं ही नहीं होता। सो गॉड सेव्ड मी फ्रॉम दिस एक्सीडेंट, नॉट मी इवन। सामने जो अमन था उसके सामने से भी निकला था पत्थर, पीछे आनंद था, वो देख पाया होगा किस तरीके से शूटिंग स्टोन आ रहे थे। सो मैं बिल्कुल भी उसको शूट नहीं कर पाया, ये रिग्रेट है थोड़ा सा, बट मैं बच गया, ये सबसे बड़ी चीज़ है। सो एनीवेज, ये है इस व्लॉग में जो भी मेरे साथ घटना घटी थी। इसके बाद से मैं नीचे कम ज़्यादा ऊपर देख रहा था, पहाड़ों पे यही देखते चल रहा था भाई कहीं से आ तो नहीं रहा, क्योंकि मौसम जो है ख़राब आप देख सकते हो यहाँ पे था। और जो है पीछे जब हम निकले थे जहाँ से हम निकले थे वहाँ ऑलरेडी बारिश हो चुकी थी। सो इस तरीके से उस दिन मैं बचा हूँ, बाल बचा हूँ, भयंकर वाला बचा हूँ। काश ये रिकॉर्ड हुआ होता, थोड़ा मज़ा आता था देखने में आप लोगों को भी। भाई मरते मरते बचाऊं, मरते मरते बचाऊं भाई साहब। यहाँ से निकला पत्थर इतना बड़ा, ऊपर से वहाँ पे जहाँ पे पड़े हुए थे ना ढेर सारे, वहीं भाई साहब इतना इंच रह गया बस, सच बता रहा हूँ। नहीं बंद था उस टाइम में कैमरा। साक्षी से फ़ोन पे लगा हुआ था वो बात करने में, जल्दी नहीं मन वहाँ से तो चलो हो गए, वो शूटिंग स्टोन एरिया होता है वो, ये आ गया दोबारा से आगे। ओ सीरियसली बहुत गंदा होता है ये वाला, बहुत गंदा। वो मानेगा नहीं, वो उसकी स्पीड मेरी बाइक से डबल थी। गोल पत्थर था वो, जस्ट हल्का सा बचा है, हल्का सा। खुदा बाप, सीरियसली तू ही बचाता है भाई। जब निकल रहा था वहाँ से वो भाई साहब वो गिर रहे थे पत्थर। अभी भी सांस फूल रही है मेरी। टक से छू के आया हूँ मैं, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। नीचे होता छोटा सा पत्थर हो, बड़ा फोर्स होता है भाई, पूरी बाइक हिलती है। मैं बात कर रहा था साक्षी से, मेरे मुंह से निकला वो भैंस क्या होता। अच्छा वो उसने सुना नहीं, वो टेंशन में आ रही थी क्या हुआ, रात भर पागल रहती नेटवर्क एरिया से बाहर होते जब। मैंने कहा तू फ़ोन काट में थोड़ी देर में करता हूँ। भाई साहब सांस फूल गई मेरे तो, अभी भी ध्यान से आ भाई। भाई गुरुजी आ रहे पीछे भी, थोड़ा वेट कर लेते हैं मेरी मानो तो आगे जा कर के।
यहाँ थोड़ी ना यहाँ पता चला और आ गए 4-5 हो। तो अजीज़ो अभी मैं बस ऐसे ही एरिया से निकल रहा था। ये वाले शूटिंग स्टोन होते हैं सारे, गोल से पत्थर वाला होता है पूरा माउंटेन। अब वहाँ पे ऑलरेडी 5-6 गिरे हुए थे, मैंने देख लिया, और जो नहीं देखा वो सामने आ गया अचानक से, पता भी नहीं चला। वो इतनी स्पीड में था वो पत्थर कि अगर मैं थोड़ा सा और आगे होता तो ले जाता मेरे को नीचे। आओ ले चले कहता, आओ ले चलें। एनीवेज, आप लोगों के प्यार, आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, इतना हम जानते हैं। सब ठीक रहे, सुरक्षित रहे आखिर तक, यही हम चाहते हैं। मैंने तो भगाई हूँ वहाँ से जल्दी से। जैसे वो सामने से गुजरा, मैं वो तो पीछे से उसको हॉर्न दे रहा हूँ अमन को, चला चला भगा। भाई साहब वो ये रख लो, काम आएगा प्लास। इतना बड़ा पत्थर था वो, इतना बड़ा पत्थर। मैंने आपको इशारा किया था ना भाई, गिर रहा है कुछ ऊपर से, तो भाई सुसु पॉटी सब निकल जाती है। वो भाई साहब ये मोटा पत्थर, वो यूं शू, गाना सुना सही हो नहीं, और यहाँ से निकला है ये भाई का, यहाँ से निकला है पत्थर। मैं गाना चला। आओ ये नज़ारा यहाँ से अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं दोबारा, मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं ये वाला रास्ता तो कवर कर चुके हैं ना हम कल, सो दोबारा अभी नहीं करूँगा। अभी हमारा प्लान ये है कि हम हुंदर पहुँच जाएं या दिस्कित पहुँच जाएं और वहाँ जाके स्टे लें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट निकले हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। 4 बजे निकले हैं और अभी मेरे ख्याल से 5-5:30 हो रहे हैं। सो लेट्स सी स्टे कहाँ लेंगे। हुंदर में सैंड ड्यून्स और कैमल राइड का प्लान था, बट अभी जा कर के पता चलेगा क्या सीन है वहाँ पे, कब तक चल रहा है नहीं चल रहा है। अभी भी मेरी नज़र ऊपर है, जहाँ जहाँ ऐसे गोल गोल से शूटिंग स्टोन वाला पहाड़ आता है, ये स्लाइडिंग एरिया होता है, कि भाई साहब देख के चले, कुछ नहीं पता कभी भी क्या हो जाए। सामने देखो क्या मौसम है भाई साहब, तगड़ा गंदा वाला। ओके, आगे हो रखा भयंकर मौसम, खतरनाक, और हवा मेरे को यहीं से अभी से पता चल रही है कि कितनी तेज़ है। वो बादल देखो कैसे घूमता हुआ जा रहा है। Look at that! Look at that! वो देखो, वहाँ जाना है हमें। My God! आगे चलो, आगे चलो आगे। तो हम सब हुंदर से हैं 10 किलोमीटर की दूरी पे, और सबकी पेट्रोल, बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और रिज़र्व पे चल रही है अभी सारी बाइक्स। और ज़्यादा व्लॉग करूँगा नहीं क्योंकि ये सारा मिलिट्री एरिया है, सो अभी इसको बंद कर देते हैं। वैसा ही है, बहुत भीड़ है यहाँ पे ऑलरेडी। कहाँ से कहाँ आ गई है मुर्गे। बहुत ज़्यादा भीड़ है, राइडर्स ही राइडर्स एवरीवेयर। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा है यहाँ पे कुछ मिल पाएगा स्टे के लिए। ऑलरेडी फुल है ऐसा लग रहा है। सो हम पहुँच गए हैं हुंदर, और ये है हुंदर की खुली खुली वादियाँ। यहाँ पे हो चुकी है बारिश और ऊपर पड़ी है फ्रेश स्नो। सो देखते हैं हमें जगह मिल जाए यार, अच्छा रहेगा।
बहुत सारे टूरिस्ट आ गए हैं यहाँ पे, बहुत सारी भीड़ है। अरे हमें लगता था पहले मनाली शिमला, अब सारे टूरिस्ट आते हैं भाई ऊपर तक। लेह में इतने लोग थे, खारदुंगला इतने लोग थे, अभी हुंदर में इतने हैं ऑलरेडी। तो सामने दिख रहा है डेजर्ट, जहाँ पे सब करते हैं कैमल राइड एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी ADV वाली। सो हियर वी आर गाइस ऑन दिस डेजर्ट इन लद्दाख। ये तो अभी बारिश हो गई है, इस वजह से बाइक यहाँ तक लेके आ गए ना, यहाँ फंसती बाइक सबकी। Nice place. नाचो 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 न न नाचो, मैं नाचू बिन पायल। Here we are guys, डेजर्ट अभी भीग चुका है, डूब चुका है डेजर्ट। Okay अजीजो, so here we are at sand dunes in Hundar in Ladakh। सैंड ड्यून्स पे अभी बारिश हो चुकी है तो सब कुछ दबा पड़ा है और जो है कुछ पता नहीं चल रहा है कि सैंड ड्यून्स है कहाँ। सो कैमल राइडिंग भी होती है यहाँ पे, तो स्पेशल कैमल राइडिंग होती है यहाँ पे। कैमल कैसे होते हैं, ये वाले होते हैं डबल हम्प कैमल, ठीक है। ये एशिया में एक तो लद्दाख में पाए जाते हैं और एक कहाँ पाए जाते हैं, दुबई में। सो ये रहे, पर यहाँ अभी है नहीं क्योंकि ये 3 PM to 6 PM का टाइम है और अभी समय हो चुका है क्या 6:47। सो वी आर सुपर लेट। सो स्टिल दिख रहे हैं मेरे को कुछ कैमल्स यहाँ पर राइडिंग चल रही है अभी भी। तो बारिश हुई है, इस वजह से हो सकता है लेट हुआ है, तो टाइम दे रखा है अभी। मैच में बीच में देरी हो गई थी, इस वजह से उसको आगे टाइम। भयंकर बारिश हुई है भाई साहब, और हम आज बाल बचे, मतलब मैं और अमन। सो अमन बन जाता आज चमन और मेरा हो जाता आज दमन। बच गए बस फिलहाल तो अभी हेलमेट आपको हाँ बताएंगे, पता चली जाएगी, बताएंगे। वैसे बता ही दी थी मैंने ऑन द वे, बट हेलमेट थोड़ा भारी, मैंने हटाया नहीं कैमरा हेलमेट में से। सो ज़्यादा कुछ है नहीं, अब बहुत सारी भीड़ है। मैं तो गुरु जी से कह रहा था, मन भी नहीं कर रहा है यहाँ पर दिखाने का कुछ, क्योंकि एक तो बारिश हो गई, सब दब गया है, ऊपर से भाई साहब भीड़ इतनी हो रखी है। पहले यहाँ पर सिर्फ राइडर्स आया करते थे और अब देखो पूरे इंडिया से कोई ना कोई आया हुआ है। क्यों भाई? बेल्स की आवाज़ प्यारी लग रही है। ओ भाई साहब वो टक्कर हो गई, भागे रहते। ओके सो तो बात ऐसी है कि एकदम घर जैसी है। जो प्लान में हमारा मेजर चेंज है, एक डेस्टिनेशन को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम आज ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे। जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था वहाँ हम पहुँच नहीं पाए, तो हम यहीं से सीधे एक डेस्टिनेशन को स्किप करके, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, सिर्फ बेस कैंप है, उसको स्किप करके हम सीधे निकलेंगे पैंगोंग लेक कल सुबह। आज हमें होना चाहिए था पैनामिक नियर सियाचिन बेस कैंप, बट हम हैं हुंदर में ही। तो की हाल चाल है ब्रो? दिस इज माय एक्सेंट, मैं चोरी कर लिया एक्सेंट। सो हम पहुंच चुके हैं अभी अपने डेस्टिनेशन पे, मतलब उस वाली पे नहीं पहुंचे जहाँ पे डेस्टिनेशन था आज का, बट क्योंकि हम लेट हो गए थे थोड़ा सा, तो हमने सोचा कि हम यहीं रुक जाते हैं। आगे जाना मुसीबत को हाथ में लेने वाली बात थी, क्योंकि ऑलरेडी हम मुसीबत को हाथ में लेकर के ही निकले थे, है ना। सो अभी हम टेंट में हैं और टेंट का लोकेशन बहुत प्यारा है। हुंदर है ये जगह, आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया था सैंड ड्यून्स होता है। सो दिस इज़ द प्लेस। चलो हम तो बात कर रहे हैं। बढ़िया टेंट्स, ये है हमारा टेंट 106, और ये है सिटिंग प्लेस, यहाँ बैठ कर के चिल करो और मज़े करो। सो हुंदर में हम नियर सैंड ड्यून्स, लद्दाख में। ठंड अच्छी है, सो मज़ा आ रहा है अभी, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ, सारी जो भी जगह है उन सबको देख रहा हूँ, और मेरे दिमाग में एक चीज़ आता है, फैमिली को लेके आऊँगा। सो प्लान करेंगे कभी किसी दिन, एंड विल ट्राई टू एक्सप्लोर दीज प्लेसेस विद फैमिली। सो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं इस व्लॉग में। अभी हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ खाने को जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे और कल सुबह मिलेंगे
कंटिन्यू करें। कल हम जा रहे हैं पैंगोंग लेक, यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी है। सो कल का थोड़ा सा ट्रैवल ज़्यादा रहेगा, 10-11 घंटे का। सो इतना ही रखते हैं इस व्लॉग को, मतलब इस वीडियो को। मैं कहीं पे भी व्लॉग एंड नहीं कर रहा हूँ, कहीं से शुरुआत नहीं कर रहा हूँ। जहाँ मैं कट लगाऊंगा वहाँ पे एंड हो जाएगा, समझ जाना, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय, योर लव इज ऑल वी नीड।